Hey everyone, myself नायाब आदिल. I am a first year MBBS student in NSCB मेडिकल कॉलेज जबलपुर MP. नीट 2024 में मेरे 659 नंबर आए थे. तो इस वीडियो में आज बात करेंगे कि आपका नंबर अगर स्टक हो गया मॉक टेस्ट में या आपका नंबर ही इंक्रीज नहीं हो रहा है मॉक टेस्ट में, तो उसे कैसे इंक्रीज करें बचे हुए लास्ट 30 डे में. लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजन होता है तो एक चीज का होता है, वो है टेस्ट दूं या रिवीजन करूं. अगर मैं टेस्ट देने जाता हूं तो फिर रिवीजन कब करूंगा, अगर रिवीजन करूंगा तो फिर टेस्ट कब दूंगा. तो हमारा बैकलॉग भी बहुत हो रखा है, तो इन चीज़ों को बैकलॉग को भी कैसे कवर करना है और टेस्ट कितना देना चाहिए और टेस्ट के साथ रिवीजन को कैसे मैनेज करना चाहिए, तो वो इन चीज़ पे मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा बचे हुए लास्ट 30 दिन के लिए. ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो लास्ट 30 दिन में मैंने यूज़ किया था. जब मेरा सिलेक्शन हुआ था लास्ट ईयर, तो मैं ऐसा क्या किया था स्पेशल लास्ट बचे हुए एक महीने में जो आप भी कर सकते हो, तो आपको भी एक फ़ायदा हो सकता है. और आपको जानना चाहिए कि एक जो सिलेक्शन होता है तो वो बेसिकली क्या करते हैं आखिरी के बचे हुए टाइम में, जिससे वो मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाते हैं टाइम को. क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर क्रूशियल कोई टाइम होता है तो लास्ट का बचा हुआ एक महीना ही होता है. तो ये सब अगर आपको जानना है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो और सही वीडियो देख रहे हो. आजकल जैसा कट ऑफ हो रखा है नीट का, तो आपको तो ये बात बिल्कुल पता चल चुका होगा कि हार्डवर्क से तो सिर्फ काम नहीं बनने वाला है. आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा और आपको बचे हुए टाइम के लिए एक अच्छा सा क्लैरिटी होना चाहिए, एक अच्छा प्लान होना चाहिए 30 दिन के लिए. आप ब्लाइंडली मत जाओ, आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया, नहीं. आप एक प्लान के साथ जाओ नीट तक बचे हुए टाइम में, जिससे आप बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो एक महीने का. मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग रोज 12 घंटे की स्टडी कर रहे होगे. अगर नहीं कर रहे हो तो 12 घंटे की स्टडी करना शुरू कर दो. ज्यादा टाइम थोड़ी है, एक महीने कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगा. बचे हुए 30 डेज को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो. पहला पार्ट जो होगा वो 20 दिन का होगा और दूसरा पार्ट जो होगा 10 दिन का होगा. शुरू के जो 20 दिन के पार्ट है उसमें आप क्या कर सकते हो कि डेली एक मॉक पेपर लगा सकते हो. 3 घंटे का पेपर होगा और 3 घंटे उस पर एनालिसिस करना. एनालिसिस में आप जो भी क्वेश्चन गलत होगा उसका एनसीईआरटी देख लेना और नोटबुक में जाके वापस से पढ़ाई करना उसका कि मैंने क्या चीजें गलत की, उसके टॉपिक वापस से रिवाइज करना है. तो 6 घंटा तो आपका टेस्ट प्लस एनालिसिस का होगा और 6 घंटे का आप रिवीजन कर सकते हो. जो एनसीईआरटी आपका होगा, नोट्स होगा, आपका रिवीजन करने का तरीका वही होगा कि हाई वेटेज टॉपिक को हम पहले करेंगे और लो वेटेज को बाद में करेंगे. और लास्ट के जो 10 दिन होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको उसमें क्या करना चाहिए. पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज करके जाना है ताकि एग्जाम वाले दिन जो नीट का होगा उस दिन कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको, और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने जाओ कि लाइक मेरे को सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ रिवाइज करके आया हूं. तो लास्ट का 10 दिन का वही रहेगा, पूरा सिलेबस को रिवाइज करना है. सिलेबस रिवीजन का तरीका वही होगा, हाई वेटेज टॉपिक को पहले करेंगे, लो वेटेज को बाद में करेंगे. और जितने भी मैंने पेपर दे रखा हूं अभी तक थ्रू आउट द ईयर सबको खोलूंगा और जितनी भी गलतियां हैं उनको लास्ट के 10 दिन में मैं देख के जाऊंगा कि ये क्वेश्चन कहां से गलत हुआ था, क्यों गलत हुआ था. एनसीईआरटी में उसके टॉपिक भी देखना है. जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो अपनी गलतियों को भी देखते हुए जाना, ताकि जब नीट दोगे ना 4 मई को, तो सारी गलतियां जब आप थ्रू आउट द ईयर के देख के जाओगे ना, तो आपको क्या होगा ना कि नीट वाले दिन वो गलतियां आपसे नहीं होगी. जो गलती आप कर लोगे उसे देख के जाओगे तो गलतियां होने की चांसेस बहुत कम होगी नीट को 4 मई के दिन. और इससे नीट 2025 आपका बहुत शानदार जाएगा. जितने भी टेस्ट आप दोगे सबके मिस्टेक को एक नोटबुक में मेंशन करते जाना और उन नोटबुक को क्या करना, लास्ट के जो बचे हुए 3 दिन 4 दिन होंगे नीट से पहले, उन नोटबुक को पूरा पढ़ के जाना ताकि आपको पता रहे कि आपकी गलतियां क्या ही. और जो नोटबुक पे जो गलतियां आप कर रहे हो ना वो आपका वीक पॉइंट है, और वीक पॉइंट को रिवीजन करके जब आप जाओगे नीट देने तो काफी अच्छा होगा आपका एग्जाम. सेम गलतियां एग्जाम वाले दिन नहीं करोगे नीट में आप. अब फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी या फुल लेंथ जो नोट्स आपने बना रखा है इतने मोटे मोटे, उनको रिवाइज करने मत जाना अभी. इनके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स या हैंडबुक रिवाइज करना, ताकि ये कम टाइम में आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट दे सकता है. और जो इतने मोटे मोटे नोट्स रिवाइज करोगे ना आप, उससे अच्छा उस टाइम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो. बचे हुए आखिरी के 30 दिन में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अपना दिन का जो टाइम मैनेजमेंट है, आप सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हो. तो आइडियली ये होना चाहिए कि बायोलॉजी हमारा 360 नंबर ऑक्यूपाई करता है, 50% हमारा नंबर बायोलॉजी से आता है, तो हमें लास्ट के टाइम में बायोलॉजी को ज्यादा टाइम देना चाहिए. और मैं भी ऐसा ही करता था कि बायोलॉजी को अपने स्टडी का लास्ट मंथ में सबसे ज्यादा टाइम देता था. आप भी देना. बार बार एग्जाम्पल, डाटा, साइंटिस्ट के नेम, इनको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम वाले दिन कंफ्यूजन नहीं होगा. बायोलॉजी में नंबर इंप्रूवमेंट होना काफी कंपेरेटिवली इजी है. फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के कंपेयर में बात करूं तो बायोलॉजी में आप 340, 50, 60 बिल्कुल ला सकते हो अभी से भी. आपके पास इतना टाइम है अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दो. इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए भी यही है, आपको एनसीईआरटी करना है और एनसीईआरटी पढ़ने टाइम जितने भी पॉइंट आपने पहले से हाईलाइट कर रखे हैं
या अभी हाईलाइट करोगे, उन हाईलाइट पॉइंट को पढ़ना। जितने भी क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के गलत होंगे तो वापस से देखना कि ये टॉपिक, किस टॉपिक से मेरे ये क्वेश्चन गलत हुए हैं। वापस से आना एनसीईआरटी में, उसी टॉपिक को रिवाइज करना, ताकि वो आपका टॉपिक जो वीक था वापस से वीक ना हो। रिवीजन होने से वो टॉपिक आपका स्ट्रेंथ में कन्वर्ट होते जाएगा। एक सजेशन मेरी तरफ से आपको ये रहेगा कि अभी जो बचे हुए टाइम है लास्ट के 30 दिन, इसमें नए टॉपिक को बिल्कुल भी टच मत करना, या ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया है तो अभी उन टॉपिक पे बिल्कुल मत जाना। जो भी टॉपिक आपका बढ़िया है उसको रिवाइज करो, उस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ऐसा कोशिश करो कि जो टॉपिक मेरा बढ़िया है उससे एक भी क्वेश्चन नीट 2025 में जो 4 मई को होगा, एक भी क्वेश्चन आते हुए टॉपिक जो मेरा बढ़िया है उससे गलत नहीं होना चाहिए। एक चीज और काफी इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मटेरियल यूज कर रहे हो लास्ट के 30 दिन में, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो अपने रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा लिमिटेड कर लेना, लाइक शॉर्ट नोट्स पे आ जाना, एनसीईआरटी पे आ जाओ, मॉड्यूल वगैरह बिल्कुल भी टच मत करना। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के सॉल्व एग्जांपल को जाके वापस से देख लेना कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया है। आप जितने भी मॉक टेस्ट देते हो उनके पीछे सॉल्यूशन दिया होता है, तो आप कभी अगर फ्री बैठे रहा करो तो मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन खोल लिया करो और उस मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन को ही पढ़ लो। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट होता, सॉल्यूशन में फॉर्मूला होता, वही उसी से रिवीजन कर लिया करो। पीवाईक्यू का बहुत सारा बुक आता, उसके पीछे भी जब सॉल्यूशन दिया होता है, तो कभी कभी मैं क्या करता था, कुछ पढ़ने का मन नहीं करता तो पीवाईक्यू का सॉल्यूशन ही को देखता रहता था। उसमें ही बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर होता है और बहुत सारा फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला रिवाइज होता। और ऐसे करने से आपका क्या फायदा हो सकता है, जब आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन के थ्रू रिवीजन करोगे ना, तो आप वो चीज से रिवीजन करोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो फ्रेम होता वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही फ्रेम होता। कोई भी एग्जामिनर, कोई भी कोचिंग वाला जो टीचर होते हैं, वो ऐसे ही किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देते। उनको लगता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तभी वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में उन चीजों को लाते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू आप रिवीजन करो चीजों को। आपको मन नहीं है क्वेश्चन बनाने का तो आप सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन से रिवीजन करो कि अच्छा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने अप्रोच को चेंज करो, सिर्फ थ्योरी पे रहने से काम नहीं बनेगा। नीट के 10 दिन पहले आप ज्यादा टेस्ट मत देना। जितने भी टॉपिक आपने कर रखे हैं, पूरा ओवरऑल सिलेबस को आप रिवाइज करके जाना, ताकि एग्जाम वाले दिन कुछ भूलो नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो। और जितने भी पेपर में गलतियां कर रखे हैं उनके सारे गलतियों को देख के जाओगे तो निगेटिव बहुत कम होगा नीट वाले दिन। और अभी जो बचे हुए 30 दिन है, इसमें आप अपना एक स्लीप साइकिल अच्छा रखना, 6 से 8 घंटे का प्रॉपर स्लीप लेना, और हेल्दी खाना खाना, और डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना जितना हो सके, और पैनिक नहीं होना। अपने जो प्रिपरेशन किया उस पर एक ट्रस्ट रखना कि मैंने बहुत अच्छा किया है। लास्ट का जो महीना चल रहा है ये काफी क्रूशियल होता है, तो हो सके तो इस बचे हुए 30 दिन के लिए आप डिसअपियर हो जाओ, क्योंकि 30 दिन ही की तो बात है सिर्फ। 30 दिन के बाद मस्त घूमना फिरना। 30 दिन बहुत कम लोगों से मतलब रखो, अपने पढ़ाई से मतलब रखो, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, रिवीजन करो, बस इन्हीं में इन्वॉल्व रहो। आप जितना मेहनत कर सकते हो, आप जो भी आपका थ्रेशोल्ड है लगा दो, एक अच्छा सा जी जान लगा दो बचे हुए 30 दिन के लिए। उसके बाद तो बिल्कुल अच्छा होगा नीट 2025। एक बार मेहनत करके तो देखो, सिर्फ 30 दिन की तो बात है। 30 दिन के बाद तो आपका एक जगह अगर नीट निकल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगा। आपका लाइफ सेट हो गया, उसके बाद घूमो ना, घर वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे, सब लोग आपको इनकरेज करेंगे कि अभी मेहनत कर लो, बाद में एंजॉय करना। अपने पेरेंट्स को याद करो कि वो आपके सक्सेस के लिए कितना वेट कर रहे हैं। बहुत लोग आपको ताना मारते हैं, उन सबको आपको जवाब देना है। तो आप पढ़ाई करो ना बचे हुए 30 दिन में, उसके बाद एंजॉय करते रहना। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।